हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस फ्रेश न्यू एपिसोड में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय एलएसी पर हालात इतने गंभीर हैं कि किसी भी वक्त वॉर जैसी स्थिति खड़ी हो सकती है। इसलिए काफी लोगों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि आखिर कैसे इंडियन एयरफोर्स पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का सामना कर पाएगी। लेकिन दोस्तों, भले ही हमारी एयरफोर्स में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की कमियां हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिसे सुनने और समझने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि कैसे हमारी इंडियन एयरफोर्स पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की बैंड बजा सकती है। और साथ ही हम कंपैरिजन करेंगे इंडियन एयरफोर्स और पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की फाइटर जेट्स का। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। पहले हम देखेंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे चाइनीज एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स का सामना करने में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जहां इंडियन एयरफोर्स ने अपने एसेट्स को 3 अलग अलग कमांड में डिवाइड किया है, जो कि अलग अलग तरह से बॉर्डर को कवर करता है। वहीं चाइनीज एयरफोर्स के जो एसेट्स हैं वो केवल एक ही वेस्टर्न थिएटर कमांड में आते हैं। चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड इन सारे रीजनल स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करती है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 157 फाइटर्स और अलग अलग तरह के ड्रोन आर्मरीज तैनात हैं। वहीं इन एसेट्स का कुछ हिस्सा रशियन सेंट्रल मशीन के लिए रिजर्व है। और अगर हम कंपेयर करें भारत से, तो भारत की ईस्टर्न कमांड अकेले ही चाइना की इस पूरी फोर्स को संभाल सकती है। भारत के ईस्टर्न कमांड में ही 101 के आसपास फाइटर्स तैनात हैं। और अगर हम बात करें फाइटर और इंटरसेप्टर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स के पास 520 हैं और पीएलए एयरफोर्स के पास 1222 हैं। और साथ ही अगर बात करें अटैक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की, तो इंडियन एयरफोर्स के पास 694 अटैक एयरक्राफ्ट और 17 हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं चीन के पास 1564 अटैक एयरक्राफ्ट और 281 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। तो अब हम कंपेयर करेंगे इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स की टॉप 5 फाइटर जेट्स को। तो दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए एक बेहतरीन उड़ान के लिए। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं चाइना के शेनयान J-11 की। शेनयान J-11 एक ट्विन इंजन जेट फाइटर है जिसका डिजाइन सुखोई Su-27 एयर सुपीरियोरिटी फाइटर पर आधारित है, जिसकी टॉप स्पीड 2500 किलोमीटर पर आवर है और इसकी मारक क्षमता 3503 किलोमीटर तक है, जिसे चाइना की शेनयान एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से मिराज 2000 है। डसॉल्ट मिराज 2000 एक सिंगल इंजन 4th जनरेशन जेट फाइटर है जो डसॉल्ट एविएशन के द्वारा विकसित किया गया है। इसकी टॉप स्पीड 2336 किलोमीटर पर आवर है और जिसकी रेंज 1550 किलोमीटर तक है। इंडियन एयरफोर्स के पास इसके 2 वेरिएंट उपलब्ध है, मिराज 2008 और मिराज 2000i। इनकी कुल संख्या 45 है। बढ़ते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पे चीन की तरफ से है शेनयान J-60।
J-16 जो कि एक 4th जनरेशन ट्विन जेट ऑल वेदर मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर है जो शेनन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित की गई है। इसकी टॉप स्पीड 2470 किलोमीटर पर आवर है और इसकी रेंज 3900 किलोमीटर तक है। A-16 को सुखोई Su-30 और शेनन एयरक्राफ्ट के आधार पर विकसित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के पास नंबर 4 पर है MiG-29। मिकोयन MiG-29 एक ट्विन इंजन जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है जो मिकोयन डिजाइन ब्यूरो के द्वारा विकसित किया गया है। इसकी खासियत यह है कि यह एक ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर है। इसका निशाना अचूक है और इस एयरक्राफ्ट में एयर टू एयर वार करने की क्षमता है। साथ ही इसमें एंटी शिप और एंटी रडार जैसे सिस्टम लगे हैं। इसकी टॉप स्पीड 2486 किलोमीटर पर आवर है और इसकी रेंज 1430 किलोमीटर तक है। सुखोई Su-35 या Su-27M। सुखोई एक Su-27 का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। यह एक सिंगल सीट ट्विन इंजन सुपर मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट है जो कि एक रशियन एयरक्राफ्ट कंपनी सुखोई डिजाइन ब्यूरो के द्वारा विकसित की गई है। सुपर मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट वो होती है जो हवा में ही उलट पलट के गोते मारती है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। वैसे तो F-16 भी उलट पलट कर सकता है, लेकिन Su-35 इसमें एक्सपर्ट है। सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट जो कि एक ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर है जो कि रसिया के सुखोई डिजाइन ब्यूरो के द्वारा विकसित और भारत के HAL द्वारा बनाई गई है। और इनकी बढ़िया बात तो यह है कि यह पूरी तरह से भारत के लिए लाइसेंस्ड है और ये एयरक्राफ्ट ऑल वेदर लॉन्ग रेंज फाइटर हैं। ऐसे 272 सुखोई Su-30 MKI भारत के पास है। इनकी टॉप स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है और इनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है।
चेंगडू J10 एक सिंगल इंजन लाइट वेट मल्टी रोल ऑल वेदर फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाई गई है। इसकी टॉप स्पीड 2327 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1850 किलोमीटर है। इसकी खासियत यह है कि ये एयरक्राफ्ट एक साथ 10 एम पर टारगेट करके उनको चूर चूर कर देता है। तेजस जो कि एक सिंगल इंजन 4.5 जनरेशन मल्टी रोल लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसकी टॉप स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसे 17 मार्क 1 तेजस हैं। हालांकि भारत ने मार्क 2 के लिए पहले से ही ऑर्डर दे दिया है। इसकी खूबी यह है कि ये दुनिया की सबसे छोटी सिंगल सीट सिंगल इंजन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और इसका डिजाइन टेललेस और कंपाउंड डेल्टा विंग जैसा है और यह बाकी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट से 30% की कम लागत में बना है। चेंगडू J20 जिसे हम माइटी ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं जो कि एक सिंगल सीट ट्विन जेट ऑल वेदर स्टील्थ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित की गई है। इसकी टॉप स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी मारक क्षमता 3400 किलोमीटर तक है। इसमें कोई दो राह नहीं कि ये दुनिया का तीसरा सबसे अच्छा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। वहीं इंटरनेशनल विशेषज्ञों का यह मानना है कि J20 में जो इंजन लगे हैं वो काफी पुराने हैं, इसलिए इसकी वजह से वे सुपरसोनिक स्पीड पर नहीं जा सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में जब चाइना इसकी टेस्टिंग कर रहा था तब इसकी WS-15 इंजन में आग लग गई थी। गेम्स में भारत के पास है डसॉल्ट राफेल जो कि हाल ही में फ्रांस से लिए गए हैं, जो कि एक ट्विन इंजन कनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो डसॉल्ट एविएशन के द्वारा विकसित किए गए हैं। भारत को इसे खरीदने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह एक
ओमनी-रोल एयरक्राफ्ट है, यानी इसमें अकेले ही एयर सुप्रीमेसी, इंटरडिक्शन, एरियल रिकॉनिसेंस, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर डिटर्मिनेशन जैसी विशेषताओं का प्रदर्शन करने का काबिलियत है। साथ ही खबर मिली है कि जो राफेल आने वाले हैं उनमें हैमर जैसे खतरनाक मिसाइल लैस होंगे। इसकी टॉप स्पीड 1379 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3700 किलोमीटर तक है।